मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बयान देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश में घुसपैठियों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी, जिसका खामियाजा आज भी देश को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, वहाँ आंतरिक अनुशासन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इसे पार्टी का आंतरिक मामला जरूर बताया, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी की भी बात कही। भाजपा की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 10 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लाउड स्पीकर विवाद पर उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि प्रसारण वाले मामले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा हो। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हारने पर आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को निष्पक्ष और ईमानदार बताया। समाजवादी पार्टी द्वारा अंबेडकर जयंती मनाने के सवाल पर उन्होंने सपा पर दलितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और पूर्व सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कई चुनौतियां चुनाव की आए, उससे पहले हम पूरा धरातल को हर स्थिति में 2027 में हम जो उपलब्धियां हैं हमारी तो यदि जनता के बीच में ले जाने का काम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तो प्रस्तुत करने का काम अगर कर पाए, कोई ऐसा कार्य नहीं कि प्रचंड बहुमत से 2027 भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। 100% सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे दो अंतर हैं, 17 से पहले का उत्तर प्रदेश, 17 के बाद। चाहे विकास कार्यों को ले लीजिएगा, कानून व्यवस्था को ले लें, जन कल्याणकारी योजनाओं को ले लें, बदलते हुए उत्तर प्रदेश के स्वरूप को ले लें, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश और दुनिया की बदली हुई को ले लें, परफेक्शन बदला है। आज मोटा मोटी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीमारी राज कहा जाता था, रंगों का प्रदेश कहा जाता था, प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए जहाँ उद्योग धंधे बंद करके इन 9 सालों देश का सबसे आकर्षित करने वाला निवेश, कोई भी विदेशी निवेशक विश्व भर के कोई भी निवेशक हिंदुस्तान में निवेश करना चाहता है तो उसकी पहली पसंद इस समय उत्तर प्रदेश है। ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी किसी प्रदेश या देश की आर्थिक संरचना। उत्तर प्रदेश 17 से पहले 2-2, 3-3 महीने तक, 15-15 दिन तक आए दिन कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के लिए खजाने में वही प्रदेश इतना सरप्लस रेवेन्यू स्टेट है कि आज हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं। अब देखो पर्यटन में, संस्कृति में या विभिन्न विभागों में कोई पैसा हम शिलान्यास करते हैं और समय सीमा के अंदर योजनाओं को पूर्ण करके लोकार्पण भी करते हैं। इसलिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं। 6 महीने में, 8 महीने में कार्ययोजना को पहले शिलान्यास हो जाते थे, पैसा होता नहीं था, 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल परियोजनाएं लटकी रहती थी। ये अंतर है। ये बदले हुए उत्तर प्रदेश को जनादेश मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लोग चाहते हैं बदलाव, तो ये प्रमाणिक हो चुका है। ये प्रमाणिक हो चुका बिहार से। बिहार के लोग 20 साल पहले के जंगल राज के, लालू जी के कार्यकाल के जंगल राज को नहीं भूले और इसी कारण से उनके बेटे को भी जनादेश देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो 10 ही साल हुए हैं। 12 से 17 के बीच का जो जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, मैनपुरी में तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया रहा है। प्रदेश भर में हम इस समय चला रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उस समय था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वो हमारा मैनपुरी सबसे ज्यादा झेला है। तो लोग अभी भूले नहीं, याददाश्त बिहार से कमजोर नहीं है। तो बिहार में 20 साल की याददाश्त है, तो उत्तर प्रदेश की याददाश्त सिर्फ 10 सालों में नहीं लोग भूलेंगे। और 12 से 17 की यादें करके तो इस कार्यकाल जो जंगल राज का रहा, इसलिए इन कारणों से कभी भी समाजवादी पार्टी को जनादेश मिलने वाला नहीं। एटीएम कंपनी सावधान रहे।
है, उनको पूछो ना। वो अभी तक अपने पीटीए की परिभाषा नहीं बना पा रहे। वो सुबह शाम दोपहर में 3 बार बदलते हैं। ये भी परिभाषा बता देंगे एटीएम कंपनी कौन। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।